हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि चैप्टर 3 हमारा प्लांट किंगडम है, यानी कि जगत प्लांटी है। जगत प्लांटी या पादप जगत जिसको कहते हैं। बेसिकली देखिए जो किंगडम हमारा प्लांटी है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी में आप देखेंगे कि जो जगत प्लांटी है इसमें सभी के सभी जो जीव आते हैं वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। साथ ही साथ यूकैरियोटिक जीव बारे मतलब ऐसे सभी जीव जो कि यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर मौजूद होती है, ऐसे सभी जीवों को किंगडम प्लांटी के अंतर रखा गया है। यानी किंगडम प्लांटी की जब भी हम बात करेंगे तो पूरे के पूरे जो जीव आएंगे वो या तो मल्टी सेलुलर आएंगे और इसके अलावा वो यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत जीव आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसके माध्यम से? तो फोटोसिंथेसिस के यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अर्थात आप कह सकते हैं कि जगत प्लांटी के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक पादपों को रखे गए हैं। बेसिकली पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, अर्थात जिसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जब बात आती है जगत प्लांटी की यानी किंगडम प्लांटी की, तो देखिए किंगडम प्लांटी को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आप बात करेंगे जो किंगडम प्लांटी है उसको शैवालों, इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। यानी जब भी बात आएगी किंगडम प्लांटी की तो इनमें 5 समूहों में बांटा गया है। तो किंगडम प्लांटी को 5 समूहों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी और अवृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो है शैवालों के ऊपर, यानी कि एल्गी क्या होते हैं और बेसिकली एल्गी की क्या प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यदि बात करें शैवालों की, तो बेसिकली शैवाल या एल्गी शब्द की उत्पत्ति जो है यह लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसका नाम है एल्गा। यानी एल्गा शब्द से ही एल्गी की उत्पत्ति हुई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो शैवाल की उत्पत्ति है वो एक लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है। और एल्गा का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। यानी शैवाल को आप शाब्दिक तौर पे समुद्री खरपतवार कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार होते हैं। बेसिकली खरपतवार जिनको कि हम सीवीड्स कहते हैं, तो समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार होते हैं एल्गी या शैवाल। जब भी बात आएगी शैवाल की तो बेसिकली ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, तभी तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, साथ ही साथ संवहन ऊतक रहित होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार से संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जाइलम व फ्लोएम का इनमें अभाव होता है। ये भ्रूण रहित होते हैं, इनमें भ्रूण भी नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। जब भी शैवालों की बात आएगी इनकी जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं यदि बात करते हैं बेसिकली जो शैवाल होते हैं ये एक कोशिकीय जननांग वाले होते हैं तथा स्वपोषित जीव होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी किंगडम प्लांटी के अंतर्गत समूह आएंगे सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है। इसके बाद जब भी बात करेंगे शैवालों की, तो शैवालों का जो अध्ययन होता है वो या तो शैवाल विज्ञान आप हिंदी में कह सकते हैं या इसको हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कहते हैं। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है या एल्गोलॉजी भी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है, हिंदी में आप शैवाल विज्ञान भी कह सकते हैं। तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। देखिए जो ई फ्रिश है, फ्रिश को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ई फ्रिश को क्या कहा जाता है? शैवाल विज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी। वहीं जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ओपी आयंगर, इनको आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जब भी भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक की बात आएगी तो आपको याद रखना है ओपी आयंगर को ही भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं शैवालों की प्रमुख विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे जो पहली विशेषता है शैवालों की या एल्गियों की वो ये है कि ये प्रायः स्वच्छ एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो शैवाल ऐसा नहीं है कि केवल स्वच्छ जल में ही पाए जाते हैं यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये लवणीय जलों में भी पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे जल जहां पे लवणों की मात्रा होती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। दूसरा देखिए प्रमुख इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो शैवाल होते हैं या एल्गी होते हैं इनमें कई रूप होते हैं, अर्थात शैवाल कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे
तंतुमय यानी कॉलोनियल से, कुछ तो तंतुमय होते हैं यानी कि फिलामेंटस एल्गी। जैसे आप देखेंगे ओडोगोनियम जो होती है यह एक फिलामेंटस एल्गी होती है। और इसके अलावा यदि आप कॉलोनियल शैवाल की बात करेंगे तो जैसे वॉलवॉक्स होता है ये कॉलोनियल शैवाल होता है। तो शैवालों में कई रूपों में पाए जाते हैं, चाहे वो तंतुमय शैवाल हो चाहे वो कॉलोनियल शैवाल हो। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो शैवाल ये एल्गी होते हैं ये संरचना की दृष्टि से प्रायः थैलस रूपी होते हैं, अर्थात इनकी संरचना जो है थैलस रूपी होती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो पादप शरीर होता है यानी जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। अर्थात आप स्पष्ट रूप से इनमें जड़, तना तथा पत्ती को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है कि इनमें जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ होता है वो या तो मंड अर्थात स्टार्च के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। तो बात वही है, आपको याद रखना है कि जो इनमें संचित भोज्य पदार्थ होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अगली विशेषता क्या है कि शैवालों में संवहन ऊतकों अर्थात जाइलम व फ्लोएम का पूर्णतया अभाव होता है। इनमें किसी प्रकार से आप पाएंगे कि जो संवहन ऊतक होते हैं अर्थात वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम फ्लोएम इनका पूर्णतः अभाव होता है। अगली विशेषता है कि शैवालों में किसी प्रकार से यांत्रिक ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं अर्थात मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं पाए जाते, इन्हें मैकेनिकल टिश्यू का भी अभाव होता है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि शैवालों में कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। यानी किसी भी एल्गी की यदि आप बात करेंगे तो उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वहीं कायिक एवं अलैंगिक जनन जो होता है वो बहुतायत में पाया जाता है। अर्थात कायिक जनन प्रायः खंडन द्वारा होता है और अलैंगिक जनन बेसिकली चल बीजाणु एवं अचल बीजाणु दोनों के द्वारा होता है। नॉर्मली तौर पे आप यदि ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में जो कायिक जनन होता है वो या तो खंडन द्वारा होता है और बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो चल बीजाणुओं द्वारा होता है या तो अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो कुल मिलाकर के कायिक एवं वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन, कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यह बेसिकली अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली विशेषता है कि शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो समयुग्मजी, असमयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी प्रकार का होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि शैवालों में जो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस प्रकार का, हेटेरोजाइगस प्रकार का और असमयुग्मजी प्रकार का भी होता है। अगली विशेषता देखिए क्या है कि शैवालों में जो जननांग होते हैं वो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर इसमें आपको याद रखना है कि जननांग होते हैं। अगली विशेषता क्या है कि जो युग्मनज होते हैं अर्थात जो जाइगोट होते हैं वो कभी भी बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित नहीं होते हैं। जैसे आप एनिमल्स में देखेंगे, एज ए ह्यूमन यदि हम बात करें तो उसमें मानव में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद आप देखेंगे कि उनमें कई प्रकार से कोशिकाओं का विभाजन होता है जिसे कि हम विदलन कहते हैं। तो उनमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और मल्टी सेलुलर प्रकार का आप पाएंगे कि भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी प्रकार से एल्गी के अंदर ऐसा नहीं होता है, एल्गी में बहुकोशिकीय भ्रूण जो है विकसित नहीं होते हैं। अगली विशेषता क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी एल्गी या शैवाल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनमें कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक में मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी, इसके अलावा कैरोटीन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि शैवाल क्या होते हैं, शैवालों की प्रमुख विशेषताएं, इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। देखिए पेपर में अक्सर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।